ছাত্ৰসকল, তোমালোকৰ হিন্দী পাঠৰ যিটো পাঠ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ 6 নম্বৰ পাঠৰ যিটো ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক, সেই পাঠটো বাকী আধৰুৱা হৈ থকাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে চাই যাবা। আগৰখিনি তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। আমি কথকলি, কুচিপুড়ি, ওড়িশি এইবিলাক শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বুলি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱাকালি। আজি চাই যোৱা। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। ইয়াত কৈছে যে যিদৰে কথক নৃত্যক শম্ভু মহাৰাজ আৰু বিৰজু মহাৰাজে বিখ্যাত কৰিলে, ঠিক তেনেকৈ ভাৰতনাট্যমক কোনে বিখ্যাত কৰিলে বুলি কৈছে? रुक्मिणी देवी अरुंडेल তেখেতে विख्यात करिले। ओडिसी उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी अन्यतम अंग है। ओडिसी केवल ओडिशारे प्राचीन नृत्य নহয়, आनकी भारतीय नृत्यरो शास्त्रीय नृत्यर एटा अन्यतम अंग। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। এই নৃত্যটো বিখ্যাত কৰিবলৈ কাৰ অৱদান আছে বুলি কৈছে? কেলুচৰণ মহাপাত্ৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ বহুত ডাঙৰ অৱদান আছে। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसीर निचिनाকৈ केरलार कुचिपुड़िও कथकलिও আজি কি বুলি কৈছে? বহুত ডাঙৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য এইটো কথকলি। তোমালোকৰ ছবি দিয়া আছে তোমালোকৰ কথকলি। এই নৃত্যটো ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ এটা বহুত ডাঙৰ অংগ। गुरु शंकरन नंद द्विपाद जी ने इसको लोकप्रिय बनाया है। या कोने लोकप्रिय करिले বুলি কৈছে? गुरु शंकरन নবুন্দ্রিপাজি তেখেতে কি কৰিলে? এই কথকলি নৃত্যটো বিখ্যাত কৰিলে বা পৃথিৱীৰ আগত জনাজাত কৰি তুলিলে। ठीक उसी तरह मणिपुरी मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। ठीक এইদৰে কি কৈছে? মণিপুৰী নৃত্য, মোহিনীঅট্টম আৰু কুচিপুড়ি নৃত্য এইবিলাকৰো শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত এটা বেলেগ স্থান আছে বা সুকীয়া স্থান আছে। जिस तरह मोहिनीअट्टम को शांता राव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा योगदान है। ইয়াত কৈছে যে যিদৰে ভাৰতনাট্যম, যিদৰে মোহিনীঅট্টমক কোনে ফেমাছ বা বিখ্যাত কৰিলে বুলি কৈছে? শান্তা ৰাও আৰু ভাৰতী শিৱাজী। ঠিক তেনেদৰে কুচিপুড়ি কোনে মহান কৰিলে বা বিখ্যাত কৰিলে? কুচিপুড়ি কৰিলে ৰাজা আৰু ৰাধা ৰেড্ডি, আৰু মণিপুৰী নৃত্যক লোকপ্ৰিয় কৰিলে বিপিন সিং নামৰ কলাकारসকলে। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई। स्नेहा और नेहाই দুইজনে ইমান দেৰিলৈকে স্নেহাৰ ককায়েক ৰোহনে তেওঁলোকক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বিষয়ে কৈ আছিলে। সেইবাবে ৰোহনক ধন্যবাদ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ কোঠালৈ আহিলে। नेहा कुछ और पूछना चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी। नेहाই আকৌ কিবা এটা সুধিব বিচাৰিছিলে। সেই সময়তে কি কৰিলে? स्नेहाই ক'লে কিবা এটা যে हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित क्षेत्रों में प्रचलित क्षत्रिय नृत्य को भी सन 2000 ईस्वी में
शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। আমাৰ অসমত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত যিটো সত্ৰীয়া নৃত্য শৈলী আছে সেই শৈলীটোকো 2000 চনত কি কৰা হৈছে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে স্वीकृति प्रदान কৰা হৈছে। महापुरुष शंकरदेव के शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा है। तार माने शंकरदेवर द्वारा प्रचारित जी सत्रीया नृत्य সেই সত্ৰীয়া নৃত্য কেৱল আমাৰ দেশতেই নহয় আনকি বিদেশতো ইয়াৰ মান বাঢ়িছে। नृत्यकार मणिराम बायन मुक्तियार राखेश्वर सैकिया बरायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारा शास्त्रीय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। कैसे नृत्यकार मणिराम बायन मुक्तियार लगते रखेश्वर शइकिया और बरायन और नृत्याचार्य तार माने यतीन गोस्वामी आदि महान व्यक्तिসকলৰ বাবে আজি আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বতে সন্মান লাভ কৰিছে। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा, स्नेहा हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है। नेहाय ताइर स्नेहार कथा आगबढ़ाई पिने आको स्नेहा सुधिले जे आमार देखत सत्रीया नृत्यर बाहिरेও आरो की संगीत और नृत्य प्रचलित आसे। उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, तार प्रश्नर उत्तर दी स्नेहाय कोले, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णु राभा गीत, बरगीत, लोकगीत और रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। आमार अসমত की आसे बुली কৈছে बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णु राभा गीत, बरगीत, लोकगीत आदि और लगते रविंद्र संगीतो प्रचलित आसे। साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झुमुर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है। लगते बागरुम्बा, बिहू नृत्य और झुमुर नृत्य आदि लोक नृत्य प्रचलित आसे। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। हे সময়তে स्नेहार माके की करिले दुयोरे बाबे चाह লৈ আহিলে। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाह खाए खाए की करिले नेहाय स्नेहार माকক ক'লে, चाची आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। कि बुली ক'লে नेहाय चाह खाए खाए स्नेहार माকক ক'লে जे चाची माने खुरी আজি মই स्नेहार परा भारतीय संगीतर विषये बहुत कथाई शिकिलो। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीतर एटा अविच्छिन्न अंग। अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूँगी। और ताई ক'লে যে এতিয়া ময়ো কি কৰিম शास्त्रीय संगीतर शिक्षा लम। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई। माए दुईजनके शाबाशी दिले और गुसी गल। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई। दुईटाई खूब आनंद पाले। तार पाছত की हल नेहा निजर घरলৈ गुसी गल। ছাত্ৰসকল এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ পাঠ 6 নম্বৰ পাঠটো শেষ হৈছে। তোমালোকে ভালকৈ মন দি শুনিবা আৰু লগতে পঢ়িবা।